So we will discuss about hydrides of 16th group. Okay, so there are following elements present in 16th group. ऑक्सीजन, और याद करने का तरीका क्या है बेटा, ओल्ड स्टाइल से टी ओ, ओल्ड स्टाइल से टी ओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ठीक, अगर बेटा इनके हाइड्राइड्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब इनका सबका रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। ठीक, ऑक्सीजन से तो नहीं होगा, हाइड्रोजन से होगा। ठीक, हाइड्राइड्स मीन्स हाइड्रोजन से रिएक्शन, यानी जब ये हाइड्राइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे बनेगा H2O, यहाँ पे बनेगा H2S, यहाँ पे बनेगा H2SE, इसके बाद बनेगा H2P और देन H2PO। तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप। बेटा आज हम लोग बहुत फटाफट इसको क्विक रिवाइज करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देयर आर टोटल 11 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, ठीक, बॉन्ड लेंथ कैसे, मतलब विच हैव हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, विच हैव हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। तो बेटा अब यहाँ पे कैसे आप लोग कंसीडर कैसे करेंगे, कैसे आपको इसको चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इन सब में जितने भी एलिमेंट आपने जितने दिए हैं, जिनके हाइड्राइड बनाए हैं आपने, इन सारे हाइड्राइड में हाइड्रोजन इज कॉमन। तो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, यानी साइज ऑफ हाइड्रोजन सब में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। बट अगर हम साइज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, देन सल्फर की बात करें, देन इसकी बात करें, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, सबसे पहली बॉन्ड लेंथ इसकी हो जाएगी बेटा। इसका मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि H2O हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, देन H2S, देन H2SE, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी बेटा, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी H2PO की। क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर हो गया कैसे। अगर आप सोचे छोटा सा एग्जांपल लेना चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन को फिर बनाएंगे तो हाइड्रोजन तो इतना ही बड़ा रहेगा, बट सल्फर का जो आपका एटम रहेगा दैट इज बिगर देन ऑक्सीजन। एंड देन अपना हाइड्रोजन है और ये अपना कौन है, Fe है, देन अपना हाइड्रोजन है और ये कौन है, E है, फिर अपना हाइड्रोजन है और ये कौन है, PO है। जैसा आप देख पा रहे होंगे सबसे बॉन्ड लेंथ इसकी है सबसे बड़ी, ठीक, और सबसे छोटी कौन से की है, इसकी है। तो ये ऑर्डर आपका आएगा और ये ऑर्डर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और जिसको हम आसानी से ब्रेक करेंगे, तो जब ब्रेक करेंगे तो इसमें से H+ निकलेगा, और H+ निकलेगा, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। तो जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का आएगा, सेम ऑर्डर किसका आएगा, एसिडिक नेचर का आ जाएगा। तो एसिडिक नेचर एंड बॉन्ड लेंथ बोथ आर सेम फॉर हाइड्राइड। ओके बेटा। सेकेंड थिंग, अब आप सब सोचिए, इसमें से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन को निकाले रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी का ऑक्सीडेशन अगर इजीली होता है तो हम कहेंगे वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मीन्स यही बिल्कुल सेम कंडीशन किसके लिए रहेगी, रिड्यूसिंग नेचर के लिए, रिड्यूसिंग नेचर। अब आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि इन H2S एंड H2O विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी, तो आप बताएंगे H2S है बेस्ट रिड्यूसिंग पावर। ओके, क्लियर। ये तीन चीजें आपकी होगी। एक बात और बता दें आपको कि जब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो किसका आसानी से हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, बताइए। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन सब में सबसे बढ़िया किससे हो जाएगा, H2PO से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, तो आप बताएंगे इनका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, और इसका मतलब ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के अपोजिट की भी बात कर लेंगे। जैसे बॉन्ड लेंथ का अपोजिट कौन होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो हम यहाँ बॉन्ड एंगल की बात कर लेंगे।
बॉन्ड एंगल की बात करेंगे बेटा। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, हम सभी जानते हैं। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2PO का होगा। आप यहाँ H2PO लिखेंगे। उससे बड़ा बॉन्ड एंगल H2P, देन H2SE, देन H2S, और हाईएस्ट बॉन्ड एंगल H2O में होगा। बेटा बॉन्ड एंगल की बात हमने कर ली। तो एसिडिक नेचर का उल्टा कौन होता है? बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में भी बिल्कुल यही फॉलो अप होगा। ओके, और नेक्स्ट क्या होता है बेटा? अगर हम यहाँ रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है बेटा कि अगर हम ये देखें कि बॉन्ड कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड लेंथ जितना लंबा होगा उसको हम उतनी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अब जिसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा उसको हम रिएक्टिव बोलेंगे। इसका मतलब किसका बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक हो रहा है? ये, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे लंबा है बेटा। तो ड्यू टू हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ इट इज इजीली ब्रेकेबल। अब ब्रेकेबल का मतलब ये रिएक्टिव होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी का सेम ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी लिख सकता हूँ। रिएक्टिविटी यानी आपसे पूछा जाए कि H2PE और H2SE which is more reactive, your answer is H2PE. ओके, देन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? स्टेबिलिटी। तो आपके पास ये 8 फैक्टर्स हो गए: बॉन्ड लेंथ, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, रिएक्टिविटी, देन बॉन्ड एंगल, बेसिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड स्टेबिलिटी। तो आप सभी इसको फटाफट नोट करिए। इसी के साथ हमारी 2 चीजें और बची हुई हैं, जिसका नाम है, पहले का नाम है BPMP, BP/MP। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ओके, अब इंटरेस्टिंग क्या है बेटा इसमें? देखो, सबसे पहली बात बता दूं मैं कि अपना H2O क्या होता है? लिक्विड होता है। बाकी सभी लोग क्या है? ये गैस है। अब कोई पूछेगा भाई ये लिक्विड क्यों और ये सब गैस क्यों है? आप तुरंत बताएंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो बेटा अब हम BPMP की बात करेंगे तो लिक्विड की BP सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब हम यहाँ H2O को लिख देंगे। ओके, अब बात आती है ये सारी गैसेस में। तो गैसेस में अगर सारे गैस हैं तो BPMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब इन चारों में, इस कुनबे में सबसे ज्यादा BP किसका होगा? H2PO का होगा। तो सबसे कम किसका होगा? H2S। देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। H2S, देन H2SE, देन H2PE, और देन H2PO, और सबसे लास्ट में H2O। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और बेटा एक बात और बता दें, यहाँ पे वोलाटाइल नेचर भी बहुत पूछा जाता है। वोलाटाइल नेचर प्रोपोर्शनल टू 1/BPMP होता है। जैसे पेट्रोल हमारा बहुत वोलाटाइल है। ठीक बेटा, तो जो BPMP का ऑर्डर आएगा उसका जस्ट अपोजिट आप लिख देंगे तो आपको वोलाटाइल नेचर पता चल जाएगा। तो देन बेटा हम क्या लिखेंगे? H2O हैव वेरी लेस वोलाटाइल नेचर, देन H2PO, देन H2PE, देन H2SE, देन H2S। कैसा लगा बच्चों? आप सबने ये 10 चीजें फटाफट रिवाइज कर लिए हैं, इनको पढ़ लीजिए और कम से कम 1 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बिना इसके पेपर बन ही नहीं सकता। ओके, तो मिलते हैं फिर, आपको एक नंबर और से कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।